ये सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति है, वो 1/3 जर्नी का 60 की स्पीड से जा रहा है, फिर 1/3 50 की स्पीड से जा रहा है, बाकी वो 40 की स्पीड से जा रहा है। फिर कह रहा है हैड द पर्सन रिडन हाफ ऑफ द जर्नी एट 60। कह रहा है लेकिन अगर मान लिया वो आधा जर्नी 60 से जाता, बाकी वो 40 से जाता, तो कह रहा है ही वुड हैव टेकन 4 मिनट्स लॉन्गर। तो उसको 4 मिनट अधिक लगते इस यात्रा को पूरा करने में। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए, पहले हमें बात की गई है 1/3 1/3 1/3, फिर आधे आधे की बात करी है। तो 1/3 1/3 होता है, आधा 1/2 होता है। इसमें आप क्या करो, अगर एलसीएम 3 और 2 का आप देखते हो तो एलसीएम होता है 6। तो आप डिस्टेंस को ना, आपकी जो टोटल डिस्टेंस है, उस टोटल डिस्टेंस को आप यहां पर मान लीजिए 6x। अब 6x का 1/3 बनेगा 2x, बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसका 1/2 कितना बनेगा? 3x। तो बाद में अगर आप गौर से देखो तो क्या हुआ था, बाद में आधा वो 60 की स्पीड से गया और आधा वो गया 40 की स्पीड से, तो उसको इतना टाइम लगा। पहले क्या हुआ था, 2x वो 60 से गया था, 2x वो 50 से गया था, और 2x ही वो 40 से गया था। अब कह रहा था यहां पर जो टाइम लगा है वो इस वाले टाइम से 4 मिनट अधिक है। और मैंने क्या किया, जब मैं डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस है, इसको जब मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी, डिस्टेंस को जब मैं स्पीड से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या मिलता है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही तो होता है। तो ये भी मैंने टाइम लिखा है दूसरे केस का, ये मैंने पहले केस का टाइम लिखा है, और इन दोनों का जो अंतर बनेगा वो यही 4 मिनट के बराबर होगा। अब 4 मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 4/60 लिखना पड़ेगा। क्यों मैंने ऐसा किया? इसलिए करना पड़ेगा, आप खुद गौर से देखें यहां पर, ठीक है, कि जब मैं यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख रहा हूं तो ये जो दूरी हमने मानी है वो 6x किलोमीटर मानी है, और स्पीड में किलोमीटर पर आवर में लिख रहा हूं, तो ये टाइम आवर्स में आया है। अब आप एक काम कर सकते हो, ये एक जीरो सबका उड़ा सकते हो, है ना, राइट साइड के एक जीरो काटो, सब कट गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करते समय क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कंबाइन करते समय एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके ये कंबाइन हो जाएंगी चीजें। उसके पहले भी आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे 3x/6 है, 2x/6 है, तो घटा के सीधे x/6 कर लो। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके x/6 लिख लिया। फिर मेरे पास ये 3x/4 है, ये 2x/4 है, इनको आप चाहो तो घटा लो, तो 3/4 में 2/4 घट जाएगा, तो ये 1/4 बचेगा एक तरह से, यानी ये x/4 बचेगा। और एक वैल्यू आपकी -2x/5 तो है ही है, वो तो रहेगी, ये 4/6 के बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर एलसीएम लूंगा, कितना बचेगा? 60 बनेगा मेरा एलसीएम। राइट साइड में आपका 4/6 तो है ही है, 60 एलसीएम हो गया। अब ये बनेगा आपका 10x, ये बनेगा 15x, माइनस ये बनेगा 24x। अगर आप देखेंगे तो 25 - 24 हो गया आपका x/60, और x/60 मेरा 4/6 के बराबर है। आप देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो आपका जो आंसर है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो 6x है, और 6x आपका 240 किलोमीटर के बराबर होगा। तो मेरा आंसर होगा सी। तो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं और आपके आंसर निकल के आ गए सी। सी इज द राइट आंसर।